भाई साहब, मैंने जो प्रेडिक्शन करा था सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक के बारे में, वो सच साबित हुआ। कल शाम को ये न्यूज आई कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक तब खत्म करेंगे जब प्रोटेस्टर्स पे कोई केस ना हो। और ये बात तुम्हारे भाई ने 2 दिन पहले कह दी थी। कल सीजेपी वालों ने 3 डिमांड रखी थी। पहला, सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल से छोड़ो। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। और तीसरा ये कि नीट में जितने एस्पिरेंट्स ने जान गंवाई है उन सबके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए। ये जो 3 डिमांड लिखी थी ना, ये तीनों मान ली गई। तो ये आएगा कि जो लोग पकड़े गए हैं कल के क्लैशेस में, उनको रिहा करो, उनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। आप समझ गए? ये फर्क होता है एक रैंडम कंटेंट क्रिएटर और एक जर्नलिस्ट में। अब ध्यान से सुनना, होम मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू करा है। ऐसे इनपुट्स हैं कि जो प्रोटेस्टर्स की भीड़ है उसके अंदर गलत एलिमेंट्स एंटर होंगे। इसके लिए हर स्टेट की पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इनफैक्ट जंतर मंतर पे या जो उस दिन पार्लियामेंट पे हुआ, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। इवन जो पुलिस वाले जिनने लाठीचार्ज किया था उन पे भी एक्शन हो रहा है। तुम स्टूडेंट हो मेरे भाई, तुम्हें प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है क्योंकि तुम्हारी डिमांड जेन्युइन है। लेकिन तुम में से कितने लोगों को 1996 की डीके बासु गाइडलाइंस और बीएनएस का सेक्शन 163 पता है? अच्छा चलो, दूसरे सवाल का जवाब दो। 20 तारीख को जिस दिन संसद मार्च था, उस दिन कितने नेता या कितने लीडर बैरिकेड को गिराकर या बैरिकेड को हटाकर आगे बढ़े? कोई नहीं बढ़ा। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें रूल्स पता थे। स्टूडेंट्स आगे बढ़े क्योंकि उन्हें रूल नहीं पता थे। देखो, अभी पार्लियामेंट में चल रहा है मॉनसून सेशन। अब पुलिस ने क्या करा है? पुलिस ने जो पूरी संसद भवन है उसके आसपास सेक्शन 163 लगा दिया है। इसमें पुलिस क्या करती है? एक लिमिट तय करती है खुद से और उस लिमिट पे बैरिकेडिंग कर देती है। जैसे ही तुम बैरिकेड तोड़ते हो, बीएनएस का सेक्शन 163 वायलेट हो जाता है। और जैसे ही तुम बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ते हो, तुम्हारा पीसफुल प्रोटेस्टर का टैग खत्म हो जाता है। इसके बाद पुलिस लाठीचार्ज, टीयर गैस, डिटेंशन सब कुछ कर सकती है और ये लीगल है पुलिस के लिए। अब मान लो कि तुम अरेस्ट हो गए, तो डीके बासु गाइडलाइंस तुम्हारे लिए सेफ्टी नेट का काम करेंगी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तुम्हें अरेस्ट करने वाले ऑफिसर का नाम और बैच दिखना जरूरी है। तुम्हारा अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा, तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाएगा और 24 घंटे में तुम्हारी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। एक बात ध्यान रखना कि डीके बासु गाइडलाइंस तुम्हें अरेस्ट होने से नहीं बचाती, अरेस्ट होने के बाद तुम्हारे राइट्स बने रहे ये इंश्योर करती है। और एक बात ध्यान रखना, अगर कोई नेता तुमसे कहे कि तुम तो पढ़ो आगे, अगर कोई एफआईआर हुई तो मैं हूं ना, उसको बोलना सर एक काम करिए, मुझे ना एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दीजिए अपने साइन करके, ठीक है? ध्यान रखना, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है।